ये मौसम है तहकीकात का। तहकीकात हो रही हैं और अब हर किसी की तहकीकात होंगी। शॉपिंग मॉल्स, कहां पे किसने कितनी इन्वेस्टमेंट की, सरकारी अफसरान, अराकीन असम्बली, कहां से पैसा आया, कहां पर खर्च किया, कितना पैसा पास है, सब की अब तहकीकात होगी। और इस तहकीकात के बाद फैसला किया जाएगा कि जो ज़राए आमदन है वो कितने बेहतर हैं, कितने ठीक हैं, कितने गलत हैं, और फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा। राना साहब, अगर मौजूदा तरीन सूरत हाल में देखा जाए तो तहकीकात तो बहुत सी हो रही हैं, लेकिन ये जो तहकीकात है ये किसकी जानिब से की जा रही है और इसका हासिल क्या निकलने वाला है? या सर, ये 3 अदारे तहकीकात कर रहे हैं और ये बड़ी मज़ेदार तहकीकात। इन तहकीकात में ऐसे ऐसे नाम सामने आए हैं या सर कि आप सोच नहीं सकते। लिस्ट मौजूद है मेरे पास, लिस्ट हम दिखा भी सकते हैं, लेकिन तहकीकात ज़रा मुकम्मल हो जाए, कोई भाग ना जाए, फिर आता है कि मीडिया वक्त से पहले किस तरह सामने ले आया। लो या सर, आपको बता दूं कि 4 सूबों के अंदर एक लिस्ट तैयार होती है। ये 500 से ज़ायद अफराद की लिस्ट है। इनमें 200 से ज़ायद सियासतदान है, 200 से ज़ायद सियासतदान है। इसमें तकरीबन 211 या 12 इतनी तादाद सरकारी अफसरान के। ये मैं ऊपर वाले कह रहा हूं। कौन से ग्रेड थे? ये ग्रेड 21 से लेकर 16 से लेकर ग्रेड 21 तक। और इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं, बड़ी मजे वाली बात है, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रेड 7 से हैं, लेकिन उनके पास कितनी रकम है आपकी मेरी सोच नहीं है। अच्छा, इसमें माजरत से आजकल आप कहेंगे आप अपने सहाफ़ियों के पीछे क्यों पड़ गए हैं, मैं उनके पीछे पड़ रहा हूँ जो 2 नंबर सहाफ़ी हैं। इसमें 6 बड़े एंकर और कुछ सहाफ़ियों के नाम भी शामिल हैं। ये लिस्ट जो बनी है, इस लिस्ट में हुआ क्या है, उसमें देखा गया कि जनाब बाकायदा एक इन्वेस्टिगेशन हुई कि ठेकेदार माफिया जो है, इनको इतने इतने बड़े ठेके कहाँ से मिलते हैं, कंट्रैक्टर जो है इनको इतने इतने बड़े काम कहाँ से मिलते हैं, इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं। उनमें से कुछ लोगों को चेक किया गया, फिर उनके अकाउंट से रकम निकल के कहाँ जाती है, फिर वो किन किन के नाम की क्या क्या चीज़ें लेते हैं, उनके पाकिस्तान से बाहर किस तरह अकाउंट है, किस तरह होता है। तो पता चला जनाब के बहुत से सियासतदान, मौजूदा साबिका वजीर, साबिका मशीर, साबिक MPA, मौजूदा MPA, MNAs, उनके ऐसे निकले हैं जिन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। किन में? मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर। मजे वाली बात, हाँ, टाउन्स के अंदर। लाहौर, मैं आपको एक बता दूं, लाहौर और शेखुपुरा, इसकी हदूद में एक बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। पता चला जी एक हाजर सर्विस एडिशनल आईजी उसमें पार्टनर है। हाजर सर्विस एडिशनल आईजी। पता चला जनाब के 6 DIG जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियों में अरबों रुपए लगाए हैं, करोड़ों नहीं लगाए। और उनका काम क्या है, आगे किसी और को किया हुआ है, फ्रंट मैन कोई और है, पीछे कोई। फिर पता चला जनाब कि कई पटवारी जो हैं वो किन के कहने पे लगते हैं, फिर वो इन्वेस्टमेंट किस तरह करते हैं, किन की बेगमात के नाम, किन के सालों के नाम, किन के मुलाजमीन के नाम कितनी कितनी प्रॉपर्टी है। जनाब 1300 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, 1300 प्रॉपर्टीज मैं कह रहा हूं। KPK, बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब तो कमाल कर गए ना, इसमें दोनों ये सूबे तो कमाल ही कर गए हैं कि इनमें 1300 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनके मालकान वो हैं जो शायद 5000 रुपये वाला स्टाम्प भी ना खरीद सके, लेकिन पीछे उनके कोई और खड़ा है, पापड़ वाला, फलूदे वाला टाइप। बिल्कुल इसी तरह ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो अभी तक मंजर आम पे नहीं आई। उसके बाद पता चला जनाब कि सरकारी अफसरान जो है उनकी सारी पेमेंट भी मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी ठेकेदारों के पास मौजूद है। और वो करते क्या है, वो यहां से पेमेंट भेजते हैं। मजे वाली बात है कि सिस्टम बड़ा अच्छा है। या सर, यहां पे कराया जाता है हवाला, बाहर हवाला करा दिया जाता है। यहां पे जनाब ये 50 करोड़ रुपया यासर, मिसाल के तौर पे आपको मैंने यासर को दे दिया। बाहर से एक शख्स जो है बड़े तरीके से पैसे अकाउंट में भेजता है, वो कानूनी तरीके से इनके अकाउंट में आते हैं, जिससे ये उधार भी समझ सकते हैं, कोई और समझ, जो इनके पास कानूनी एक तरीक़ेकार है, फिर वो उन साहब के पास जाता है। ये होता है। और इतनी ये जो लिस्ट बनी है, इसमें ये साबित हुआ है कि हाउसिंग सोसाइटीज, प्लाजे, ये जो ठेकेदार माफिया, और उसके बाद इसके अलावा बड़ी बड़ी आड़तें, ट्रांसपोर्ट, गाड़ियां, इनमें जो इन्वेस्टमेंट है, पीछे कौन है, फ्रंट पे कौन है। और मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं, 2 साबिक वजीर आला इसमें जो है शिकंजे में आ रहे हैं।
तो तहकीकात का बनेगा और क्या? दोनों जो साबिक वजीर आला हैं उनका तलक सिंध से है। एक सीनियर वजीर जो है वो भी इसमें आ रहा है, उसका तलक पंजाब से है। 3 पुलिस अफसर जो है उनका तलक, 3 पुलिस अफसरान का तलक बलोचिस्तान से है। और कहा जा रहा है कि बलोचिस्तान के अंदर स्मगलिंग शुदा माल जो है उसकी इतनी खरीदो फरोख्त उन्होंने की कि जिसकी इंतहा कोई नहीं की। उसमें से एक अफसर की खुशाब के अंदर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। तो राणा साहब पेपर वर्क हो गया है तो एक्शन क्या होगा? एक्शन ये आ लेने थे सामने, वो लिस्ट आएगी, फिर मीडिया पे भी आएगी और उस पर 3 अदारे जिन्होंने तहकीकात की हैं वो सबूतों के साथ लेकर आएंगे। कौन FIA में, FIA उसके किसके खिलाफ करती है, एंटी करप्शन किसके खिलाफ करती है और नैब किसके खिलाफ करती है। ये तीन तहकीकाती इदारों ने अभी तक जो तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब की है, 600 से ज़ायद ये सरकारी अफसरान और साबिक और हाजिर सर्विस इस वक्त अफसरान भी इनमें शामिल हैं और इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और सियासतदान भी हैं। तो देखते हैं भी हैं, अपनी सहाफ़ी भी हैं, जो मर्जी हो। खाल, मैंने उस दिन बात की थी कि खाल उधेड़ देनी चाहिए जो इस तरह के जराए से इस तरह के पैसे कमाता है और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया जाता है। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सियासतदान, वडेरे और कब्जा माफिया जो है उनके हवाले से भी एक्शन शुरू हुआ था, उनके हवाले से भी रिपोर्ट मुरतब की गई है। उस रिपोर्ट में क्या इंकशाफात हुए हैं और उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? राणा साहब, कब्जा माफिया के खिलाफ पंजाब हुकूमत भी काफी सरगर्म है, एंटी करप्शन भी सरगर्म है और कब्जा माफिया से जमीनें भी वागुजार कराई जा रही हैं, लेकिन ये कितना अरसा ऑपरेशन चलता रहेगा? देखिए, अब तो कब्जा माफिया रह गया। एक छोटी सी बात, ये जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं, ये एक बहुत बड़ी खबर है। एक रिपोर्ट तैयार हुई है और ये 4 सूबों से रिपोर्ट है। उसमें कहा गया है कि कब्जा माफिया, वडेरे, जिमीदार, सियासतदान, इवन ऐसे पुलिस अफसरान जिन्होंने अपने साथ प्राइवेट गार्ड्स रखे हुए हैं, उनके पास जो असला है, जो उनके पास ज़ेरे इस्तेमाल असला है, एक तो वो असला स्मगलिंग शुदा असला है और उसके बाद इस कब्जा माफिया से लेकर ऊपर तक जितने गार्ड्स रखे हुए हैं इन्होंने, इनके पास अक्सरियत के पास असला लाइसेंस ही नहीं है। एक असले लाइसेंस पर 5-5 राइफलें रखी हुई हैं, 5-5 राइफलें। या सर नहीं रख सकते आप, क्या गैर कानूनी तरीके से असला मंगवाते हैं, उसको एक असला लाइसेंस पे 5-5 राइफलें रखते हैं और इनमें से अक्सरियत इनके पास जो गार्ड्स हैं, जो इनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जिन्हें बॉडी गार्ड भी कह सकते हैं, उनमें से अक्सरियत उन लोगों की है जिनका तल्लक इलाका गैर से है, जिनका तल्लक क्रिमिनल लोगों से है, जिनके पास शनाख्ती कार्ड तक मौजूद नहीं है। और यहाँ तक है कि ये जो असला है, अगर इस असले की तरसील कहाँ से हुई, अगर इसको चेक कर लिया जाए तो पता चलेगा कि इस सारे माफिया के पीछे इतने बड़े असला डीलर माफिया मौजूद है जो गैर कानूनी तरीके से असला लाते हैं। साहब, ये आपकी बात तो है नहीं, ये सबको भी मालूम है कि किस जराए से आता है, किस रास्ते से आता है। तो इस पर एक्शन क्या होगा? एक्शन अब ये होने लगा है जी कि आइंदा आने वाले चंद माह के अंदर अंदर तमाम असला लाइसेंस जो हैं इनकी नए तरीके से तजदीद होगी, एक लिस्ट शाया होगी। सही, उस लिस्ट के मुताबिक कि इतने असला लाइसेंस मौजूद हैं, सूबों ने कितने बनाए, वफाक ने कितने बनाए, किस किस के नाम है। फिर उसके बाद चेक किया जाएगा कि उन पर वेपन्स कितने खरीदे गए हैं। असला डीलर्स को जो चीज़ बेचते हैं ना, उसका एक रिकॉर्ड मौजूद होता है। अगर उससे हट के किसी के पास वेपन है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ना सिर्फ उसके खिलाफ की जाएगी बल्कि उस सरकारी अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जिसने उसका अंदराज किया। और ये इल्म बात ये सामने आई है कि जनाब इसमें सियासतदान सबसे ज्यादा मुलव्वस है, वडेरे और सियासतदान सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं और इस कदर ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि अगर इनसे असला पकड़ा जाए तो कहा जाएगा कि पाकिस्तान की तरीका सबसे ज्यादा असला इन्हीं से बरामद। और यह भी कहा गया है कि कालाधन तंजीमों के पास जो असला जाता है, दहशत गर्दों के पास जो असला जाता है, वो भी इसी तरीके से जाता है।